हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 तक, रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का 2 तक। इस क्लास में दोस्तों 1.1 का तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग साइड में किताब रख करके मेरे साथ बनाइए। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन दिया हुआ है ए बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो समुच्चय दिया हुआ है 1 से 6 तक दिया हुआ है, तो हम लोग को रिलेशन जो निकालना है उसमें मान रखना है हम लोग को 1 से लेकर के 6 तक। ए का मान 1 से 6 तक रखना है। तो स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं ये हमको बताना है। स्वतुल्य होने के लिए दोस्तों 1 1 2 2 3 3 4 4 मतलब खुद से रिलेशन होना आवश्यक है। तो दोस्तों रिलेशन लिखते हैं हम लोग। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन रिलेशन दिया हुआ है तो दोस्तों यदि ए बराबर 1 हो तो बी बराबर 1 प्लस 1 या बी बराबर 2। यदि ए बराबर 2 हो तो बी बराबर 2 प्लस 1 बी बराबर 3। यदि ए बराबर 3 हो तो बी बराबर 3 प्लस 1 या बी बराबर 4। यदि ए बराबर 4 दिया हो तो दोस्तों बी बराबर 4 प्लस 1 बी बराबर 5। यदि दोस्तों ए बराबर 5 दिया हो तो बी बराबर 5 प्लस 1 या बी बराबर 6। तो दोस्तों यदि ए बराबर 6 दिया हो तो बी बराबर 6 प्लस 1 या बी बराबर 7। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कोई भी ट्रिक से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि रिलेशन कभी भी गलत हो सकता है निकालने में। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप रिलेशन को निकालना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे निकाले हैं हम लोग। तो आगे दोस्तों रिलेशन लिखते हैं हम लोग का जो निकला है। रिलेशन यहाँ पे दोस्तों रिलेशन जो हम लोग का निकला वो है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो दोस्तों पहला है स्वतुल्य। स्वतुल्य होने के लिए दोस्तों खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। जो यहाँ पे सेट में दिया हुआ है रिलेशन में 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो दोस्तों 1 का 1 से रिलेशन तो दिया ना है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से। तो दोस्तों यह रिलेशन स्वतुल्य नहीं है। कारण दोस्तों ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। दोस्तों अब सम्मित होने के लिए दोस्तों ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ए 1 2 है, 2 1 है नहीं है, 2 3 है, 3 2 है नहीं है, 4 5 है, 5 4 है नहीं है। इसलिए दोस्तों यह सम्मित नहीं है।
कारण दोस्तों 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से रिलेशन से। तो दोस्तों अब है संक्रामक। संक्रामक होने के लिए दोस्तों ए बी है तो बी ए होना चाहिए, बी ए है तो ए सी होना चाहिए। देखिए दोस्तों 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, नहीं है, 3 4 है, 4 5 है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी है, 3 और 5 है, नहीं है, तो यह संक्रामक भी नहीं होगा। कारण दोस्तों 1 2 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। तो दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था कि जांच कीजिए कि क्या समोच्च 1 2 3 4 5 6 में आर रिलेशन ए बी बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित सम्मत आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं है। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट निकल के आया है, स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का दोस्तों आंसर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि रिलेशन यानी कि रियल नंबर में रिलेशन ए बी से बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी है द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो रियल नंबर है उसका जो रिलेशन दिया हुआ है ए बी से जो है बी बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी, दोनों हो सकता है। तो हमको बताना है स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन बनाइए, मैं सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों रिलेशन दिया हुआ है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है दोस्तों? 1 2 3 डॉट 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 अनंत। तो दोस्तों हम लोग को रिलेशन निकालना था। तो रिलेशन देखिए दोस्तों, ए बी से बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो दोस्तों 1 2 बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, 1 1। तो दोस्तों पहला जो है इस तरह बहुत सारे रिलेशन निकल के आएंगे। तो दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य होने के लिए दोस्तों खुद का खुद से रिलेशन होना जरूरी है। दोस्तों 1 1 है, क्या 1 1 के बराबर हो सकता है लेकिन 1 1 से बड़ा है? नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए दोस्तों 1 1 है, फिर यहाँ पे 2 2 हो सकता है क्योंकि वास्तविक संख्या से निकालना है हम लोग को रिलेशन। तो 1 1 है, 2 2 है, बराबर तो हो रहा है ना, एक कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। तो यह स्वतुल्य है। बी सममित, सममित होने के लिए दोस्तों ए बी है तो बी ए होना चाहिए। 1 2 है, ये तो 1 2 से बड़ा है लेकिन 2 1 से बड़ा है? नहीं है। 2 जो है 2 से 1 बड़ा है? नहीं है, तो यह सममित नहीं होगा। कारण लिख दीजिए दोस्तों, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। सी दोस्तों संक्रामक, संक्रामक होने के लिए दोस्तों ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 2 है, 2 1 2 3 हो सकता है। देखिए 2 3, 2 से बड़ा है 3 तो 2 3 है, ए बी बी सी तो ए सी 1 3 हो सकता है। देखिए 1 3 से बड़ा है तो देखिए यह संक्रामक है, यह संक्रामक है।
तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या रिलेशन रियल नंबर में, फिर वही रिलेशन है दोस्तों जो 4 में था। देखिए रियल नंबर में रियल नंबर का रिलेशन, इसमें भी रियल नंबर का रियल नंबर से रिलेशन दिया हुआ है ए बी। अब की बार दोस्तों ए बड़ा होगा बी से, यानी कि बी क्यों होगा, बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा। तो दोस्तों देखिए द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। जांच करना है हम लोग को दोस्तों, यह रिलेशन जो है स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या नहीं। तो दोस्तों मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग मेरे साथ देखिए। दोस्तों इस बार भी ये रिलेशन दिया हुआ है, तो अब की बार ये लिखने के लिए जरूरी नहीं है। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य होने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रिलेशन निकलेगा, क्या यह स्वतुल्य होगा? देखिए तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। देखिए दोस्तों कारण, दोस्तों देखिए स्वतुल्य होने के लिए एक कंडीशन फॉलो करना जरूरी है, खुद का खुद से रिलेशन। कभी खुद अपने आप में कोई तिगुना हो सकता है। देखिए जैसे कि 2 1 2 है, क्या 1 2 से मतलब बड़ा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन 1 2 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, रिलेशन बराबर नहीं है। बी देखिए दोस्तों सममित, सम्मित होने के लिए दोस्तों ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों यह सम्मित नहीं होगा। कारण दोस्तों देखिए कोई 1 2 है तो 2 1 हो सकता है दोस्तों? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 जो है ए, बी तिगुना है 1 से, तो बी का 2 का क्यों करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो लेकिन 2 जो है 1 का क्यों करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यह बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। अब देखते हैं सर संक्रामक। संक्रामक होने के लिए दोस्तों देखिए यह संक्रामक नहीं है। कारण दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 2 हो सकता है, 2 3, तो दोस्तों ए बी है, बी सी है, ए सी हो सकता है। देखिए तो 1 3 हो सकता है, क्या कि देखिए यहाँ बड़ा हो सकता है लेकिन बराबर कभी नहीं हो सकता। तो यह संक्रामक नहीं होगा। 1 3 कभी मतलब हो सकता है, बराबर और बड़ा नहीं हो सकता। तो ये बिलोंग नहीं करेगा आर से, तो यह संक्रामक भी नहीं हुआ। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समोच्च 1 2 3 में रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 1 के द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य और न संक्रामक। अब दोस्तों क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंस है। देखिए इसमें हम लोग को सम्मित प्रूव करना है, और ना तो यह स्वतुल्य है ना यह संक्रामक है। तो दोस्तों यहाँ रिलेशन पहले से दिया हुआ है, हम लोग को रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखते हैं रिलेशन दोस्तों दिया हुआ है 1 2 2 1, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए ये स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य होने के लिए दोस्तों खुद का खुद से रिलेशन 1 2 है, 1 1 है, 2 2 है, नहीं है, तो यह स्वतुल्य नहीं होगा। कारण दोस्तों 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। बी सम्मित, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। देखिए 1 2 है तो 2 1 है तो यह सम्मित होगा, यह सम्मित होगा। सी दोस्तों संक्रामक, संक्रामक होने के लिए दोस्तों ए बी है, बी ए है तो ए सी होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 नहीं है, तो यह दोस्तों संक्रामक नहीं है। कारण दोस्तों 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7,
सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में रिलेशन दिया हुआ है एक्स, वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध उसे कहते हैं दोस्तों ये जो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हो। तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये तीनों बराबर हैं, तीनों सममित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों हैं या नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों रिलेशन तो हम लोग को दिया हुआ है पुस्तकालय की, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। दोस्तों देखते हैं क्या यह स्वतुल्य होगा। तो दोस्तों यह स्वतुल्य होगा। दोस्तों आप और आपके दोस्त फिजिक्स मान लेते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने गए। तो दोस्तों आपके टीचर ने बोला है कि विद्युत धारा जैसे कि पढ़ना है। तो विद्युत धारा दोस्तों जो लाइब्रेरी में बुक है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पेज में 1 पे दिया हुआ है उसके किताब में पेज 2 का दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा दोस्तों। दोनों का टॉपिक तो एक ही में दिया होगा। तो यहाँ पे ये स्वतुल्य होगा। देखिए दोस्तों ये सममित, ये दोस्तों सममित भी होगा। सममित होने के लिए दोस्तों ए बी है तो बी ए होना चाहिए। जैसे कि आपके दोस्त ने पहला पेज पढ़ा, आपने पहला पेज पढ़ा, तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है आपके दोस्त ने पहले जाके दूसरा पेज पढ़ा होगा, फिर आपने पहला पेज पढ़ा होगा। तो ये दोस्तों सममित भी है। सी दोस्तों संक्रामक, संक्रामक होने के लिए दोस्तों ए बी है तो बी ए होना चाहिए, बी है तो ए सी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान दिया हुआ है, तो दोस्तों किताब जो होगा वो भी बराबर होगा। तो दोस्तों ये संक्रामक होगा। अब दोस्तों तुल्यता के लिए अभी मैंने बताया कि ये जो रिलेशन, ये तीनों रिलेशन को फुलफिल कर जाते हैं या ये सही हो जाते हैं, यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो यह दोस्तों तुल्यता संबंध वाला रिलेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न तो रहना नहीं चाहिए दोस्तों।